स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में चैप्टर हेलो एल्केन और हेलोरीन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। प्यारे बच्चों, आज इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो किस तरह से उनकी अलग अलग रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें हैलोजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके कारण शेयर पेयर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द हैलोजन एटम के बीच, और ये जो फिजन है ये हेट्रोलिटिक फिजन हो जाएगा, हेट्रोलिटिक फिजन। इसके फलस्वरूप कार्बन पर एक स्लाइटली प्लस चार्ज आएगा और हैलोजन पे एक स्लाइटली माइनस चार्ज आएगा। हैलोजन एटम जो आपका है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम हैलोजन एटम की बात करें तो ग्रुप 17 में आपके आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो हैलोजन एटम की साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब साइज बढ़ेगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि CX बॉन्ड जो है ये पोलर इन नेचर होता है। CX बॉन्ड जो है पोलर इन नेचर है। डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे, डाउन द ग्रुप इन 17, दैट इज हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, फ्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो साइज इंक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगी, इट मींस दैट इज बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी इट मींस उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होगी, कम लगेगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज करेगी, जब हम जाएंगे HF, हम जाएंगे HCl, R एल्किल हैलाइड है ना, तो यहाँ पर आप RF, RCl, R क्लोराइड के बाद ब्रोमाइड, RI, ऐसे जब डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो साइज इसकी बढ़ जाएगी। साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ये पोलर इन नेचर होती है। अब जो आपके एल्किल हैलाइड हैं ये बेसिकली 3 तरह की रिएक्शन दिखाते हैं, जिसमें एक आपका आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक रिएक्शन आपकी है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक थर्ड तरह की रिएक्शन है जो मेटल के साथ होगी। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड will show 3 types of reactions, 3 तरह की रिएक्शंस दिखाएंगे ये। तो इसमें पहला जो आपका है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी जो आपकी रिएक्शन होगी वो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपकी है एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड जो रिएक्शन आपकी होगी वो विथ मेटल के साथ होगी।
तो 3 तरह की रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी हम बात करेंगे आपसे एलिमिनेशन, और फिर रिएक्शन विथ मेटल की। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें जो पहली है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। पहले आप ये समझिए न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती हैं। इनको न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज का मतलब होता है जो न्यूक्लियस को चाहती हैं या न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहते हैं। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक में कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो इसमें पहले आप ये लिख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस लविंग होती है स्पीशीज हैड निगेटिव चार्ज, इसमें निगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच, या तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। अच्छा, इसकी हम बात करें तो इसमें आप सारे हैलोजेंस आते हैं, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या साइनाइड, या हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये जो ग्रुप है, या H-, NH2-, ये आपके जो हैं ये आपका न्यूक्लियोफिलिक होंगे। अब रिएक्शन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन। बच्चों आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड सामान्यतः सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को इजीली सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी कि आप इस तरह समझो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, आपको इजीली जो है, मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, तो इसको इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये बनाएगा RNU, और X- अलग हो जाएगा। हम इस रिएक्शन की चर्चा करना चाह रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे KOH की रिएक्शन। अगर एल्किल हैलाइड की हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बनता है। तो आइए डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको लिख लें। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे विद एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH। अगर आप एल्किल हैलाइड RX लिए, इसका हमने KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराया, तो आप देखेंगे कि ROH बन जाएगा और प्लस KX अलग होगा, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्कोहल है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल भी देख लें तो और अच्छे समझ में आए। जैसे कि आपने कहा CH3CH2Cl है, अब आप KOH के साथ करा रहे हैं एक्वस, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल, और साथ में KCl निकल जाएगा, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल कहें। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यदि हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं तब यहाँ पर एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बन जाएगा। तो आप पहले से लिख लें, हम देखेंगे कि अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो फिर उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। चलिए तो डिस्कस करेंगे। एक्वस KOH में तो आपने देखा, एक्वस KOH के साथ अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, एल्कोहल। अब हम कर रहे हैं कि एल्कोहलिक KOH में बच्चों, अगर हम विथ एल्कोहलिक KOH एल्किल हैलाइड gives elimination रिएक्शन, तो इसके साथ ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा एंड फॉर्म एल्कीन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा भैया, क्योंकि एक्वस KOH में एल्कोहल बना,
लेकिन जब आपने एल्कोहलिक KOH ले लिया तो वहां पर एलिमिनेशन हो गया और एलिमिनेशन के फलस्वरूप आपको क्या मिलेगा, एल्कीन बनेगा। एक एग्जाम्पल की मदद से जैसे आप समझें कि CH3 CH2 Cl है। अब इसमें हम KOH के साथ करा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एल्कोहलिक KOH है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा और बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस साथ में वाटर रिमूव होगा। तो ये जो बन रहा है बच्चों, इसका नाम है एल्कीन। अब इस जो एलिमिनेशन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। दिस रिएक्शन is also known as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation का मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन। तो इसका जो मतलब है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन as well as halogen from different carbon atoms। देखिए हैलोजन तो इस कार्बन से निकला, कार्बन नंबर 1 से, लेकिन हाइड्रोजन उसके पास दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो यहाँ से हैलोजन और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला, तो ये बन गया हमारा एल्कीन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। बच्चों अगर कभी ये प्रॉब्लम आ जाए कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेटजफ रूल। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटजफ रूल। सेटजफ रूल क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन दैट एल्कीन विल फॉर्म व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड। क्या कहना चाह रहे हैं, सेटजफ रूल क्या कहता है, आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में that alkene will form which has more number of alkyl group on either side of double bond। इसको एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एल्किल हैलाइड है 5 कार्बन का, और इसमें यहां पर आपका लगा है क्लोरीन, अब बाकी जगह आप हाइड्रोजन तो लगा ही लेंगे। अब इसका अगर हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन तो होना है निश्चित। अच्छा, तो हैलोजन तो यहीं पर एक है कि ये हैलोजन निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन यहां से भी बच्चों निकल सकता है और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी निकल सकता है। यानी कार्बन नंबर 1, 2 और 3 से अगर लिखें तो कार्बन नंबर 1 से भी निकल सकता है और कार्बन नंबर 3 से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो कार्बन नंबर 1 से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हमारा बनेगा पेंट-1E। क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पेंट-1E। ये पेंट-1E।
और अगर यहां से निकलेगा कार्बन नंबर 3 से, अगर ये कार्बन नंबर 3 से निकलेगा तो ये आपका बनाएगा पेंट2ईन। यहां पर ये बना आपका पेंट2ईन। अब बच्चों यहां देखिए, यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आप किसको प्रिफर करेंगे, किसको प्रिफर करेंगे? तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि वो प्रोडक्ट हम लोग प्रिफर करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हो। तो अगर यहां देखें तो पेंट2ईन में डबल बॉन्ड ये हुआ और इसके एक साइड एल्किल ग्रुप, ये दो एल्किल ग्रुप यहाँ पर है। इसमें डबल बॉन्ड ये है, इसके साइड केवल एक ही एल्किल ग्रुप है। तो ये जो पेंट2ईन आपका है ये प्रिफर्ड प्रोडक्ट होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं पेंट2ईन की। तो ये आपका प्रिफर्ड होगा। ये लगभग 81% बनता है और ये लगभग 19% बनता है। प्यारे बच्चों, सर्चफ रूल क्या है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आपकी वो एल्कीन प्रिफर्ड होगी जिसमें डबल बॉन्ड के आइदर साइड ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हों। तो ये था हमारा सर्चफ रूल। अब हम अगली जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो विथ KCN के साथ। तो विथ KCN के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा एल्किल साइनाइड। KCN आयनिक कंपाउंड है तो ये आपका साइनाइड ग्रुप देगा। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं RH प्लस KCN, तो जब ये रिएक्शन होगी तो बन जाएगा RCN प्लस KX। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा CH3CH2 Cl प्लस KCN। तो यहाँ से आपका बनेगा KCl अलग हो जाएगा तो CH3CH2 Cn प्लस KCl। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है साइनाइड वाली। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एक कार्बन चेन को बढ़ा देते हैं। आप कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन चेन और बढ़ा देते हैं। तो टू इंक्रीज द कार्बन चेन, इसका एक इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इस रिएक्शन का यूज है टू इंक्रीज कार्बन चेन बाय वन एटम। तो कार्बन चेन को एक कार्बन एटम के द्वारा आप इसमें बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, इस रिएक्शन में आप कन्वर्जन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइनाइड एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसका अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, तो एमाइड बनेगा, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बन जाएगा। हाँ, अगर आप इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करा दें तो फिर एमीन बन सकता है। तो साइनाइड अगर आपका एक बार बन गया तो आप उसमें कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें एमाइड बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं या एमीन बना सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। आपने पहले इसको लिख लिया, चलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन, जिसपे हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इन तरह की रिएक्शंस की, जिसमें आपसे बात की गई है एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और साथ में हम लोग अभी चर्चा और करेंगे वो रिएक्शन विथ मेटल की। तो अभी इसमें हम लोग ने डिस्कस आपके साथ किया है वो KCN के साथ है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आप समझेंगे, इंपॉर्टेंट नोट करके याद रख लें कि CN जो होता है साइनाइड, RCN कहते हैं, CN कहते हैं, इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि अगर इसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस CN का, तो RCN है। जब इसको हमने हाइड्रोलिसिस किया, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा एमाइड RCONH2। ये क्या बन गया आपका एमाइड,
यहाँ से आपका एमाइड बन जाएगा। अगर इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें लिसिस, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा एसिड। 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बच्चों एसिड, और साथ में NH3 रिमूव होगा। अगर आप इसका हम रिडक्शन करा दें, रिडक्शन करा दें विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे, 4 हाइड्रोजन लगभग यूज होंगे और ये बन जाएगा आपका, ये आपका बनेगा RCH2NH2। तो यहां पर हमने देखा कि KCN के साथ अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड बनता है। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें हम कार्बन चेन को एक कार्बन और बढ़ा सकते हैं, यानी टू इंक्रीज द कार्बन चेन। दूसरी बात, जब आपके पास साइनाइड बन गया तो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो उसको एमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन के द्वारा। अब अगर इसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम AgCN से कराएं, तो अगर हम करा रहे हैं विद AgCN के साथ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, KCN के साथ और AgCN के साथ। तो जब आप एल्किल हैलाइड यानी RX की रिएक्शन कराएंगे AgCN के साथ, तो आप देखते हैं कि यहां पर ये बन जाता है RNC प्लस AgX। क्या कहना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से होता है, जैसे आप CH3Cl है, आप AgCN के साथ कराएंगे तो CH3NC बनेगा और प्लस AgCl अलग होगा। ये आइसोसाइनाइड बनाता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा है कि भाई ये KCN के साथ साइनाइड बनाता है, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनाता है, आखिर ऐसा क्यों? तो उसका आंसर ये है कि KCN आपका जो है वो आयनिक कंपाउंड है जो कि साइनाइड आयन प्रोवाइड करता है, जबकि AgCN आपका क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। इसमें जो है नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल कराते हैं। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है, इसका याद रखिए, बिकॉज जो KCN है इज आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड एंड प्रोवाइड CN माइनस आयन, इन विच जो अटैक होगा वो कार्बन के थ्रू होगा, एंड AgCN जो है, ये AgCN इज कोवैलेंट इन नेचर, इसमें जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ ये साइनाइड बना रहा है, एक तरफ आइसोसाइनाइड? तो जो CN है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। CN क्या है बच्चों? CN जो आपका है ये बाइडेंटेट लिगेंड से। इसका मतलब जो CN आप देख रहे हैं ये, इसमें C से भी अटैच कर सकते हैं और NC भी कर सकते हैं। अगर एक ये इधर चला जाए शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आप C डबल बॉन्ड N माइनस करके आप अटैच कर सकते हैं। तो CN आप अटैच कर सकते हैं और NC कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो आपने समझा कि KCN में हम लोग साइनाइड बना दे रहे हैं और AgCN में आइसोसाइनाइड बनाएंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं इसी के आगे कि अगर हम लोग KNO2 से कराएं तो क्या होगा और AgNO2 से कराएं तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं।
तो हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है विथ, हम करा रहे हैं KNO2 के साथ। तो ये आयनिक नेचर है। अच्छा, NO2 भी बाइडेंटेट लिगेंड है। NO2 क्या है? ये भी बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट का मतलब है जो दो साइड से अटैच कर सकता है, यानी आप ONO करके ऐसे अटैच हो सकता है O से, एंड दूसरा ये आप अटैच होता है NO2 करके भी हो सकता है, NO2 ऐसे भी कर सकता है ये। तो इस तरह से अटैच कर सकता है, यानी इससे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में, जैसे कि आप लिख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड है RX, अगर हमने KNO2 से कराया, ठीक से ध्यान दीजिएगा जरा, तो ये आपका बन जाएगा RONO, यानी एल्किल नाइट्रेट। ये क्या कंपाउंड बना? एल्किल नाइट्रेट। देखिएगा, आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग क्या बना रहे हैं? एल्किल नाइट्रेट, और KX अलग हो जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन की बट विथ हम इसको करा रहे हैं AgNO2 के साथ, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब आप AgNO2 के साथ कराएंगे तो देखेंगे RMO2 नाइट्रो एल्केन बनता है। इस केस में क्या बन रहा है? नाइट्रो एल्केन, और AgX अलग हो जाएगा। तो जैसे आपने साइनाइड के केस में देखा कि साइनाइड क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, उसमें C से भी अटैच हो सकता है और N से भी अटैच हो सकता है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में जैसे KCN से जब आप कराए थे तो साइनाइड बना था, लेकिन जब AgN से कराए तो आइसोसाइनाइड बना था। AgCN कोवैलेंट नेचर थे। इसी तरह से आप इसको भी समझें, जब हम KNO2 से कराते हैं तो एल्किल नाइट्रेट बनेगा, और जब ये AgNO2 से कराते हैं जो कि कोवैलेंट नेचर है तो हमारा नाइट्रो एल्केन बन रहा है। बच्चों, इसी तरह से अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, अगर हम अमोनिया के साथ कराएं विथ अमोनिया के साथ, तो एल्किल हैलाइड की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन बनेंगे, और अगर हम इसके बाद भी कराएंगे तो क्वार्टररी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। कैसे होती है रिएक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा। एल्किल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन हम NH3 के साथ करा रहे हैं, तो HX निकल जाएगा और आपको बनेगा RNH2 प्लस HX। ये जो है ये 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन क्या होता है? 1 डिग्री एमीन को आप प्राइमरी एमीन भी कहेंगे। प्राइमरी एमीन का मतलब एक एल्किल ग्रुप इन्वॉल्व हो। अगर एक एल्किल ग्रुप होगा तो हम उसको प्राइमरी कहेंगे, 2 एल्किल ग्रुप होगा तो सेकेंडरी, 3 एल्किल ग्रुप होगा तो टर्सरी, अगर 4 हो जाए तो क्वार्टररी अमोनियम सॉल्ट कह सकते हैं। अगर यही रिएक्शन आप फिर से कराएं RX की तो 2 एल्किल हो जाएंगे, R2, नाइट्रोजन की वैलेंसी, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया और फिर HX बनेगा, और फिर RX से कराएंगे पीछे, ये सेकेंडरी एमीन है, ठीक है, आपका सेकेंडरी एमीन। अगर RX से फिर करा दें तो R3N, ये टर्सरी एमीन बनेगा, और हर बार आपका HX रिमूव होता जाएगा। अगर आप रिएक्शन को यहीं पर आगे भी बढ़ाते जाएं, एक बार और कराते हैं RX से, तो ये बन जाएगा R4N प्लस और X माइनस, तो ये हो जाएगा आपका क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है, अगर हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे तो सेकेंडरी एमीन, और आगे ले जाएंगे तो टर्सरी, फिर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट रहेगा। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जो है LS स्टेबल रहता है, तो इसमें से निकल करके फिर ये टर्सरी एमीन बनेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर एक एल्किल ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी, अगर 2 एल्किल ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी, अगर 3 है तो टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसकी हमने चर्चा की। अब आइए इसी रिएक्शन को कुछ हम और भी बढ़ाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे
कि रिएक्शन विथ मेटल के साथ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम मेटल के साथ कराएं, 3 तरह के रिएक्शन की आपसे चर्चा हुई है, जिसमें हमने पहला कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दूसरा हमने कहा एलिमिनेशन है, जिसमें हमने चर्चा की आपसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जैसा नाम से कि हाइड्रोजन रिमूव होगा और एज वेल एज हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक कैरिज। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो विथ मेटल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो हम इसमें स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीशियम और सोडियम मेटल के साथ। तो मेटल में पहला मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो RMgX बनाता है। RMgX बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराएंगे, एल्किल हैलाइड क्या होता है RX, मैग्नीशियम है Mg, तो दोनों को जब करेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा RMgX। RMgX क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होगा, इसमें जो R पार्ट है इन दिस रिएजेंट, इस रिएजेंट में जो R पार्ट है, यानी कि RMgX की हम बात कर रहे हैं, R पार्ट ये नेगेटिव है और MgX पार्ट पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि Mg पर डबल पॉजिटिव होता है, X पर एक नेगेटिव, तो ओवरऑल एक प्लस आ जाएगा। अच्छा, इसकी खोज की थी ग्रिग्नार्ड साहब ने 1900 में। इस रिएजेंट को ग्रिग्नार्ड साहब ने 1900 में खोज की थी। अब 12 साल बाद उनको इसी खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि आप कह सकते हैं 1912 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनाने पर उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? पहला तो इसमें ये है, हम पहला इसका देखें कि एक इम्पॉर्टेंट जो है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो इनको आप ड्राई प्लेस में ही रखना चाहिए, नहीं तो ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके एल्केन बनाएंगे। तो पहला आप ये लिख लीजिए कि इट इज वेरी रिएक्टिव एंड मस्ट स्टोर इन ड्राई प्लेस। तो इसको ड्राई प्लेस में रखना चाहिए। ऐसा क्यों, कि वाई, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड केप्ट इन ड्राई प्लेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ये होगा बिकॉज अदरवाइज इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर, यदि थोड़ी सी नमी भी अगर पा जाएगा वातावरण की, तो उससे रिएक्ट करके एल्केन बनाएगा, मॉइस्चर टू फॉर्म एल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव है, इसको सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसको सावधानी से रखा जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मॉइस्चर या नमी का भी इस्तेमाल करेगा तो क्या बना लेगा, एल्केन। कैसे बनाएगा, देखिए RMgX है प्लस वाटर मॉइस्चर होता है HOH हुआ, तो R पार्ट यहाँ पर निगेटिव है और MgX पार्ट ये वाला पॉजिटिव है, तो RH से रिएक्ट करेगा, बनाएगा RH एल्केन। ये क्या बना लिया आपका एल्केन, और प्लस Mg की 2 वैलेंसी, एक X और एक OH, इससे सेटिस्फाइड होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यूज है वो हमारा एक और यूज है कि हम इसके मदद से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज ये भी है, नंबर 2 में आप डाल दीजिए कि वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इन तीनों तरह के अल्कोहल सब बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, जैसे कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखिए CO हो गया, ये आपका
एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नॉल्ड एजेंट से करा रहे हैं RMgX। RMgX से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें आप ये जान गए कि R पार्ट क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो प्लस वाला किससे रिएक्ट करेगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कार्बन आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव। वैसे भी 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव के नाम आपको याद होंगे, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जो फोन के नाम से याद रखें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो रिएक्शन में होता क्या है कि अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो ये माइनस जो है किसकी तरफ जाएगा, सी के पास, यानी सी से जुड़ेगा आर, आप ऐसे याद कर लें डायरेक्ट, और एक तरफ से सी से जुड़ा आर यानी सी आर आ गया जंगल में, तो सी से जुड़ा आर मतलब सी आर आया। जब सी आर आ गया तो फिर आप घबरा जाएंगे, तो क्या कहेंगे, ओ माय गॉड। तो ओ से जुड़ जाएगा आपका MgX, यानी कुल मिला के कंपाउंड आपका ये बनेगा, सी से जुड़ गया R और O से जुड़ेगा MgX। अब ये कंपाउंड बना, इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा ROH, ये एल्कोहल बना, और Mg की 2 वैलेंसी, एक X से और एक OH से सेटिस्फाइड होगी, ये आपका बन गया आपका एल्कोहल। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो 2 वैलेंसी है जो हमने अभी नहीं सेटिस्फाइड की है, अगर इस वैलेंसी को, जो ये वैलेंसी है, अगर आपने इसको HH करके दोनों में HS लगा दिया तो एक ही R ग्रुप रहेगा, तब आपका ये बन जाएगा प्राइमरी 1 डिग्री। अगर आपने एक H एक R लगा दिया, एक R तो और कहीं 2 R हो जाएंगे कुल मिला करके, तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी। अगर दोनों तरफ R लगा दिए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 R टर्सरी। तो यहाँ पर हम अलग अलग चीज के, अगर एल्डिहाइड ले लिए, यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन लेंगे तो ये प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, और अगर एक H एक R ले लेंगे तो सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कॉन्सेप्ट यही है कि कितने R ग्रुप हैं, अगर एक R ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 R है तो सेकेंडरी, और 3 R है तो टर्सरी। तो इसमें से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों तरह के एल्कोहल बना सकते हैं ग्रिग्नॉल्ड एजेंट का यूज करके। आप इसको लिख लीजिए। अब इसका एक यूज और भी है, वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ग्रिग्नॉल्ड एजेंट की रिएक्शन साइनाइड से कराएं, जैसे कि मान लीजिए RCN है, ठीक है, R डैश मान ले रहे हैं, ग्रिग्नॉल्ड एजेंट करा रहे हैं RMgX, तो ये हम करा रहे हैं ग्रिग्नॉल्ड एजेंट की रिएक्शन साइनाइड से करा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा आपका कीटोन। तो विथ साइनाइड इट फॉर्म कीटोन। कैसे बनाएगा, देखिए आपने अभी तो समझ ही लिया कि C से जुड़ेगा R, और फिर दूसरा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है उससे जुड़ेगा MgX। तो इस तरह से कंपाउंड आपका बना R-C, और यहाँ से जुड़ गया R, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा NMgX। इसके बाद जब आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से मान लीजिए ब्रेक हो जाएगा, इधर O आएगा, इधर H2, तो ये आपका बन जाएगा R-RCO। ये क्या बन गया आपका कीटोन। अब प्लस Mg की 2 वैलेंसी है, एक X से और एक NH2 से सेटिस्फाइड है। कुल मिला के आपसे बताना क्या चाह रहे हैं कि ग्रिग्नॉल्ड एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके आप एल्केन बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा कीटोन बना सकते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करें तो आप एसिड भी बना सकते हैं, तो विद CO2 के साथ देखिए एसिड बना सकता है ये बहुत आसानी से। C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन होता है। ग्रिग्नॉल्ड एजेंट की रिएक्शन हमने कराई RMgX। आपको याद क्या करना है कि C से क्या जुड़ेगा, R, और O से जुड़ेगा MgX। ओ माय गॉड, ये बन जाएगा आपका C से जुड़ा R और O से जुड़ा MgX। अब इसकी जब आप वाटर से कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर OH, आप जब इसकी वाटर से कराएंगे, यहाँ OMgX था ना, तो ये बन जाएगा
यहाँ से H और OH, यानी कि रिएक्शन हुई RC⋯OH और Mg की दो वैलेंसी है, एक X और एक OH से, तो एसिड भी बना सकते हैं। यानी ग्रिग्नॉल्ड एजेंट का यूज करके हम लोग एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, एल्केन बनाया, एल्कोहल बनाया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओवरऑल इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि हम कार्बन की चेन कन्वर्जन के रिएक्शन में अगर हम कार्बन की चेन बढ़ाना चाहें तो ग्रिग्नॉल्ड एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक लाइन आप ये लिख लें कि इट इज यूज टू इंक्रीज कार्बन चेन, यानी कि इंट्रोड्यूस आर ग्रुप, एल्किल ग्रुप का हम अपने इस्तेमाल से, अच्छा ये एल्किल ग्रुप क्या है, इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। फिर अब लास्ट हमारा एक यूज है वो है विद सोडियम मेटल के साथ, इसको भी देख लेते हैं। तो विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएं तो RX, अगर देखिए इसमें तीन रिएक्शन है, एक है आपका वुड्स रिएक्शन, एक है वुड्स फिटिक और फिटिक। तो चलिए बात करते हैं पहला वुड्स रिएक्शन की। इसमें होता क्या है कि दो सिमिलर एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हमारा बनाते हैं एल्केन। लेकिन ये जो एल्केन बनता है इसमें कार्बन एटम की संख्या डबल हो जाती है। तो दो सिमिलर एल्किल हैलाइड ले लें, टू सिमिलर एल्किल हैलाइड यूज होता है इसमें। रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ करना नहीं इसमें। एक आपने मान लीजिए CH3Cl लिया और एक और CH3Cl ले लिया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा 2NaCl निकल जाएगा, ये ऐसे 2NaCl निकल गया, तो आपका बनेगा CH3CH3, ये एथेन बना और 2NaCl, ये क्या बन गया एथेन। तो वुड्स रिएक्शन की मदद से आप कार्बन एटम की संख्या डबल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम लोग ऐसा एल्केन नहीं बना सकते जिसमें कार्बन एटम की संख्या ऑड में हो, जैसे कि कार्बन एटम की संख्या 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह के एल्केन नहीं बना सकते। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन ऑड नंबर कार्बन एटम एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यानी कि अगर हम दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड लें तो एक मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है और उनको सेपरेट करने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा ये लिख लें कि वुड्स रिएक्शन की मदद से अगर हम दो डिफरेंट, इसमें खास बात ये है कि आपको सिमिलर एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट लिए तब क्या होगा, if two different alkyl halide taken, different alkyl halides taken, अगर दो अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लिए, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया CH3Cl, दूसरा आपने ले लिया C2H5Cl, आप इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दी, तो अब आप सोच रहे हैं कि प्रोपेन बन जाएगा, लेकिन जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। तो इसमें कई संभावनाएं हैं। एक हो सकता है कि अब जो आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में आपने ये रखा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने C2H5Cl लिया, तो हो सकता है कि इसी के मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, यानी कि आपका बन सकता है CH3CH3, हो सकता है एथेन बन जाए, हो सकता है एक एल्किल हैलाइड इसका और एक मॉलिक्यूल इसका यूज हो जाए, यानी आपका बन सकता है CH3C2H5 बन सकता है, यानी प्रोपेन बन सकता है। हो सकता है कि दोनों इसी के यूज हो जाए तो ब्यूटेन बन जाएगा। अच्छा, सब केस में NaCl रिमूव हो जाएगा। तो ये तीनों संभावनाएं हैं। अब होगा क्या कि जब तीनों बन जाते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, फिर इनको सेपरेट करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल हम बेहतर रूप में तब करते हैं जब दोनों एल्किल हैलाइड सिमिलर होता है। अच्छा, एक रिएक्शन इसमें और भी है जिसको हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, इसको नोट में याद रखेंगे।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन जितनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम है आपका वुड्स-फिटिक रिएक्शन। इसमें आप क्या लेंगे, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं। यानी इस रिएक्शन में क्या लेंगे, 1 एल्किल हैलाइड एंड 1 एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक CH3Cl ले लिया और एक एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वाला ले लिया। अब इसकी सोडियम मेटल से आपने रिएक्शन करा दी तो देखेंगे 2NaCl निकल जाएगा और ये आपका बन जाएगा टॉलुइन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये आपका बन गया टॉलुइन, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेंगे टॉलुइन। तो अगर दोनों हम एल्किल हैलाइड लेते हैं तो वुड्स रिएक्शन है। अगर एक एल्किल लेंगे हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड लेंगे तो फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है टॉलुइन। और एक रिएक्शन इसमें और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। तो एक और है लास्ट में जिसमें हम बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। बच्चों इसमें हम लोग दोनों एरोमेटिक हैलाइड लेंगे। इफ बोथ एरोमेटिक हैलाइड इज टेकन, दोनों एरोमेटिक लेंगे, इसको नोट करके याद रखें। तो मान लीजिए हमने एक एरोमेटिक हैलाइड ये लिया और एक ये ले लिया। अब इसकी हमने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा डाइफेनिल, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बना, डाइफेनिल। फेनिल ग्रुप है, 2 तो बन गया तो डाइफेनिल कह दिया, तो प्लस 2NaCl निकल जाएगा। सोडियम मेटल के साथ आपकी 3 नेम रिएक्शन है। पहला है वुड्स रिएक्शन जिसमें आप 2 सिमिलर एल्किल हैलाइड लेंगे। इस रिएक्शन में खास बात होती है कि एल्केन बनता है जिसमें कार्बन एटम की संख्या डबल हो जाती है। तो किसी कन्वर्जन में आपको कार्बन एटम की संख्या डबल करनी, जैसे 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना है कंपाउंड या 3 से 6 कार्बन बनाना है, तो वहाँ पर आप उस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी रिएक्शन है, कार्बन एटम की संख्या डबल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों एल्किल हैलाइड हम लोग सिमिलर लेंगे। अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होते हैं, तो उनको सेपरेट करने पर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं तो उनको सेपरेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर यही है कि हम एल्किल हैलाइड अगर सिमिलर लें तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर हमने बात की वुड्स फिटिक रिएक्शन में, इसमें एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और साथ में एक एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं। इनको आपस में सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया था, टॉलुइन बना। हाँ, अगर दोनों एरोमेटिक हैलाइड ले ले सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारी रिएक्शन का नाम होगा फिटिक रिएक्शन जिसमें हमको बनता है डाइफेनिल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किया जिसमें बेसिकली हमारा जो डिस्कशन था उसमें था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन और साथ में रिएक्शन विथ मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि जैसे अगर हमने कहा कि आपसे एक्वस KOH के साथ कराते हैं, अगर एल्किल हैलाइड के साथ तो एल्कोहल बन गया था। हाँ, एल्कोहलिक KOH में जरूर आप याद रखेंगे एलिमिनेशन होता था और उस प्रोसेस में जो एलिमिनेशन था उसको हम लोग बोले थे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जैसा नाम से पता चलता है कि इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और हैलोजन रिमूव होगा, साथ में जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था, आपको याद होगा, उसको हमने लिखा था सिरचफ रूल। इस रूल में बताया गया कि जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो वो एल्कीन बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड ज़्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हों। फिर हमने आपसे डिस्कस किया रिएक्शन विद, अच्छा इसमें थोड़ी सी डिस्कस की, अगर KCN के साथ कराएंगे तो साइनाइड बनता था, एल्किल साइनाइड। अगर ACCN के साथ कराते थे तो आइसोसाइनाइड बनता था। ऐसा इसलिए था कि CN जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड था। इसी तरह NO2 ग्रुप भी बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर KNO2 के साथ कराते थे तो एल्किल नाइट्रेट बनता था।
AgNO2 के साथ कराते थे तो नाइट्रो एल्केन बनता था। हाँ, अमोनिया के साथ जब कराए थे तो हमने देखा था प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी और क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट बना था। फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा हुई थी आपसे वो थी मेटल के साथ। मेटल के साथ अगर ग्रिग्नॉल रिएजेंट, याद कीजिए ग्रिग्नॉल रिएजेंट जिसमें ग्रिग्नॉल साहब को नोबेल प्राइज भी मिला था, तो उसमें अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ कराए तो RX + Mg ग्रिग्नॉल रिएजेंट बना था RMgF। ये बड़ा रिएक्टिव था तो इसको हम लोग ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, नहीं तो ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बनाता था, एल्केन। ग्रिग्नॉल रिएजेंट का इस्तेमाल करके आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। आप ग्रिग्नॉल रिएजेंट का इस्तेमाल करें साइनाइड के साथ, अगर इसकी रिएक्शन कराएं R साइनाइड के साथ, एल्किल साइनाइड के साथ, तो आप कीटोन बना सकते हैं। इसकी मदद से आप एसिड भी बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रिग्नॉल रिएजेंट एक बहुत यूजफुल कंपाउंड है, इसको हमको याद रखना चाहिए। कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो R ग्रुप इंट्रोड्यूस हम करते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। R को हम एक कार्बन का भी ले सकते हैं, मेथिल, एथिल या प्रोपिल, कोई भी कार्बन कंपाउंड हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर थोड़ी सी रिएक्शन आपसे चर्चा की सोडियम मेटल में, जिससे आपसे डिस्कस हुआ था वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने साथ सब्सक्राइब भी करें। हाँ, अगर आपके कोई कमेंट है, सुझाव है तो वो जरूर बताएं, जिससे जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाएं तो उसमें इन चीज़ों को और सुधार कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।